Okay, so now we'll discuss the MCQ types questions on conservative and non-conservative forces. A force is said to be conservative. तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया ही था कि अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो ये डिपेंड्स करता है आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। साथ ही साथ इसका वर्क डन जो होता है वो क्लोज पाथ में, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है क्लोज पाथ में, इसका मतलब है कि वर्क डन 0 होगा। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्क डन इज अ पाथ डिपेंडेंट नहीं, ये तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए होता है। कंजर्वेटिव के लिए वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, सॉरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंडेंट होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? तो कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, ये सब फोर्सेस कंजर्वेटिव हो नहीं सकते। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं विस्कस, सब के सब ये जो होते हैं वो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। द वर्क डन बाई ए कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन, अभी हम लोगों ने बात किया था कि इट इज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। विच कंडीशन इंडिकेट द फोर्स इज कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव के लिए हमने बात किया है कि कर्ल उसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहला कंडीशन बताता है कर्ल 0। द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर, याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है। ठीक है ना, केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। और उस केस में आप जो होता है वो F=2 जो होता है वो माइनस ग्रेड यू, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही होता है। अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो जितने भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्सेज होंगे वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल भी कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो कैसा होता है F=-kx। ठीक है, तो ये भी आपका पोजिशन डिपेंडेंट है तो ये भी आपका कंजर्वेटिव होगा। फ्रिक्शन फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, यही आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इन प्रेजेंस ऑफ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल जाहिर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेशन लॉ तो लगेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ भी कंजर्वेशन उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या होता है कि जितने भी मैकेनिकल एनर्जीज हैं वो बेसिकली हीट के रूप में कन्वर्ट है। देखिए फ्रिक्शन जहाँ भी यूज़ होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज फ्रिक्शन फोर्स है, तो वहाँ जो भी मैकेनिकल एनर्जी होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो जाहिर सी बात है ये पाथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो जब आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात करते हैं तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये जाहिर क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता केवल किस पर करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। इट ऑलवेज अपोज मोशन, ये तो आपका हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वो सही होता है। फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द F इज अ माइनस ग्रेड यू। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू।